एकड़ से 1 लाख की आमदनी होगी और 15,000 रुपये उसमें से खर्चा काट देंगे तो हमें 85,000 रुपये का मुनाफा 1 एकड़ से आराम से कद्दू की खेती से हो जाएगा। तो किसान साथियों, मैं आपका स्वागत करता हूं आज एक और नई वीडियो में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कद्दू की खेती के ऊपर। जो कद्दू की खेती होती है उसमें आज हम 5 से 7 पॉइंट पर बात करेंगे और पूरी कद्दू की खेती को आपको मैं 5 से 7 पॉइंट पर समझाने की कोशिश करूंगा कि कद्दू की खेती आप किस तरह से बोएं, कौन सा सही समय होता है और कटाई से लेकर उसका खाद प्रबंधन और उसमें लागत कितनी आती है, उससे आमदनी कितनी होती है और आपको मुनाफा 1 एकड़ से कितना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो नमस्कार किसान साथियों, मेरा नाम है दीपक राघव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल किसान का बेटा किसान पर। कद्दू की खेती के लिए हमें मिट्टी कैसी चाहिए? तो कद्दू की खेती के लिए हमारी जो मिट्टी होनी चाहिए वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए और जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो और उस मिट्टी में उर्वरकता अच्छी होनी चाहिए और जैविक पोषक तत्वों की मात्रा अच्छी होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी हमारी कद्दू की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जिस मिट्टी का पीएच 6 से 7 के बीच में होता है, उस पीएच में हमारी जो कद्दू की खेती होती है वो आराम से सूटेबल हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि कद्दू की खेती हमारे जो है करने का सही समय क्या है। आप फरवरी मार्च में लगा सकते हैं कद्दू की खेती और मई जून में आप कद्दू की खेती लगा सकते हैं। इन 2 टाइम पर आप जो है कद्दू की खेती लगा सकते हैं। ये बहुत ही उपयुक्त समय है इस टाइम के लिए। तो अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी के लिए। तो खेत की तैयारी आप क्या करें, उसमें 2 से 3 बार अच्छे से जुताई कराएं और अपने खेत को भुरभुरा कर लें और उसमें बेड बनाएं। अब हम बात करते हैं अपने बीज के ऊपर कि हमें 1 एकड़ में कितना बीज चाहिए और बीज आप कहां से लेकर आएँ। तो हाइब्रिड वैरायटी बीज जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इनमें से आप कोई भी हाइब्रिड बीज का सिलेक्शन कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने किसान विज्ञान केंद्र पर जाएं, वहां से आपको एक अच्छा सूटेबल जो है बीज मिलेगा। जो कि किसान विज्ञान केंद्र पर जाने से आपका जो बीज मिलेगा वो आपको आपके क्षेत्र के हिसाब से बीज मिलेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। उन क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से हर एक हाइब्रिड बीज हर क्षेत्र में काम नहीं कर सकता है। इसलिए आप किसान विज्ञान केंद्र पर जाकर वहां से अपना अच्छा बीज लेकर आएँ। 1 एकड़ के लिए आपको 1 से 1.5 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी कद्दू की खेती के लिए। तो जब आप वहां से बीज लेकर आएँ तो बीज का जो है आपको बीज उपचार करना आवश्यक है। तो बीज उपचार करने से आपकी जो फंगस प्रॉब्लम आती हैं आपके खेत में, जिसकी वजह से आपका उत्पादन बहुत ही कम हो जाता है, वो समस्याएं आपके खेत में नहीं आएंगी। बीज उपचार के लिए आप वेबलेट या बबलस्टैन 2.5 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से आप अपने बीज का उपचार कर लें। बात करते हैं बोने की विधि या वो आपको कितनी दूरी रखनी है बीज को बोने में। तो आप बेड जब बना लें अपने खेत में तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट की दूरी, जब आप बीज उसमें लगाएं तो एक जगह पर 2 बीज लगाएं और एक प्लांट से दूसरे या बीज की दूरी जो रखें आप वो 45 सेंटीमीटर एक प्लांट से दूसरे प्लांट की रखनी है और आपको लगभग ज़मीन में 1 सेंटीमीटर बीज आपको लगाना है। जब आपका बीज आपके खेत में लग जाए तो उसके बाद आपको एक हल्की सी सिंचाई कर देनी है। अब हम बात करते हैं इसकी सिंचाइयों के ऊपर। 10 से 15 दिनों में आप जो है इसकी पानी की आवश्यकता के अनुसार आप इसमें पानी देते रहें। 10 से 12 सिंचाई की आवश्यकता इसकी पूरी खेती में पड़ती है। हैं इसके खाद प्रबंधन के बारे में, जो कि हर फसल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है खाद प्रबंधन। तो खाद प्रबंधन के लिए आपको यूरिया, एसएसपी और एमओपी की आवश्यकता होगी। 90 किलो यूरिया डालना है, 125 किलो एसएसपी और 35 किलो आपको एमओपी इस खेत में डालना है। तो बेसल डोज में आप 8 से 10 ट्रॉली सड़ा हुआ देसी गोबर का खाद और 45 किलो यूरिया, 125 किलो एसएसपी पूरा, एमओपी पूरा 35 किलो, ये आप चारों चीज़ अपनी बेसल डोज में जब आप अपना खेत तैयार कर रहे हों, जब बेड बना रहे हों तो बेड पर आप इसको डाल दें और उसके बाद आप जो है अपने जो सीड हैं उसमें लगाएं। और उसके बाद
करीबन 30 से 35 दिन बाद आपको जो यूरिया आपका 45 किलो जो बचा हुआ है उसको आप बाद में अपने खेत में दें, जिससे कि आपका जो खाद प्रबंधन है वो बहुत अच्छा होगा और उत्पादन आपका अच्छा निकल के आएगा। तो जब आपका खाद प्रबंधन, तो अब आपकी फसल बुक जाएगी और आप उसमें इरिगेशन कर देंगे पहला, तो उसके बाद क्या होगा, आपके खेत में खरपतवार आएंगे तो उनकी गुड़ाई समय समय पर करते रहना है, जिससे कि आपका जो उत्पादन है वो कम ना हो और आप में आपके जो खरपतवार हैं वो वहीं की वहीं जड़ से ख़त्म हो जाएं निराई गुड़ाई आप करने से। और बात करेंगे अब खरपतवार की समस्या हमारे से दूर हो जाएगी इससे। और अब बात करेंगे हम इसके कीट जो आते हैं, थ्रिप्स आता है, सफ़ेद मक्खी आती है, कद्दू की मक्खी आती है, तो इनके लिए आप अगर आपके खेत में ये दिखाई देते हैं तो इनके लिए आप उचित इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करके आप इसे अपने खेत से हटा दें, जिससे कि आपकी पैदावार कम ना हो और आपका उत्पादन बहुत अच्छा मिल जाए। अब हम बात करते हैं मेन पॉइंट पर कि हमारे खेत में लागत कितनी आती है, इसका भाव कितना मिलता है और उसका उत्पादन कितना होता है और हमें आमदनी कितनी होगी। तो इसके उत्पादन की बात करें हम तो हमें 1 एकड़ में लगभग 80 से 120 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कद्दू मिल जाता है। और अब हम बात करेंगे इसके भाव के बारे में, तो भाव हमें इसका मिलता है लगभग 8 रुपये प्रति किलो से लेकर 15 रुपये प्रति किलो का मंडी भाव आपको इसका मिल जाता है। तो हम अब बात करेंगे इसकी लागत के ऊपर, तो इसमें लागत आती है आपकी 15,000 आपकी इसमें लागत आती है। और अब हम बात करेंगे कि आपको 1 एकड़ में जो है आमदनी कितनी हुई, तो 1 एकड़ में आमदनी निकालने के लिए हम एवरेज भाव मानेंगे 10 रुपया प्रति कुंटल, मतलब 1,000 रुपये प्रति कुंटल। और एवरेज जो उत्पादन मानेंगे हम, औसतन उत्पादन हम 100 कुंटल 1 एकड़ से मानते हैं, तो हमें 1 लाख रुपए की आमदनी हमारे 1 एकड़ कद्दू की खेती से हो जाएगी। से 1 लाख की आमदनी होगी और 15,000 रुपये उसमें से खर्चा काट देंगे, तो हमें 85,000 रुपये का मुनाफा 1 एकड़ से आराम से कद्दू की खेती से हो जाएगा। तो धन्यवाद किसान साथियों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।